ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं लिंग मुद्रा के विषय में। मित्रों, ये मुद्रा जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, इनकी एनर्जी की कमी हो जाती है, उसको आकर्षित करके उसका विकास करती है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाती है, उसको केंद्रित बनाती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हमारा शरीर स्वस्थ बनने लग जाता है। तो मित्रों, ये मुद्रा किस किस रोग पर काम करती है, इस मुद्रा को कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाने की विधि पहले, उसके बाद ये इसके लाभ, उसके बाद इसकी सावधानियां और इसको कितनी देर करना है, हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आप इस मुद्रा के पूरे लाभ ले सकें। क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि हमें मुद्रा का लाभ नहीं मिला, आपने बताया हमें तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग मुद्रा ठीक से जब नहीं लगाओगे, उसमें छोटी सी भूल यदि आप कर लेते हो, क्योंकि कहीं आपने सुना है कि मुद्रा लगा, आप टीवी देखते देखते मुद्रा लगा सकते हैं या बात करते करते भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। तो यदि आपका ध्यान मुद्रा में नहीं है तो आपकी मुद्रा कैसे भी हो जाती है, जिससे आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो इस वीडियो को मैं जो बनाने वाली हूँ ना, मुद्रा के साथ बनाने वाली हूँ, मुद्रा लगा के बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ मुद्रा लगाएंगे तो आपको इसका पूरा लाभ महसूस होगा। और आप देखिए, आप वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट करिएगा कि वाकई हमने जो बताया आपको उसमें लाभ मिला या नहीं मिला। कमेंट करके बताएंगे, आपको खुद को महसूस हो जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिंग मुद्रा के विषय में। मित्रों, सबसे पहले बता दो मुद्रा कैसे लगानी, क्योंकि लगानी भी तो है ना सबको। तो चलिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को मिला लीजिए। ये मेरा लेफ्ट यानी कि बायां हाथ है, ये मेरा दायां यानी कि राइट हैंड है। तो दोनों हाथों को हमने मिला लिया। उसके बाद बाएं हाथ की यानी कि लेफ्ट हैंड की उंगली नीचे रहेगी। इस प्रकार हम पूरी उंगलियों को बांध देंगे। और जैसे हमारी लेफ्ट हैंड की उंगली नीचे है, तो वैसे हमारा राइट हैंड का अंगूठा ऊपर आएगा, कि हमारे 5-5 दोनों हाथों में, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा खड़ा हो जाएगा, राइट हैंड का अंगूठा बाहर की तरफ ये देखिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड का अंगूठा यहाँ खड़ा हुआ है। तो इस तरह से इस मुद्रा को आपको लगाना है। और उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, इस मुद्रा को बहुत जोर से हाथ पकड़ के नहीं दबा देना है कि आपके हाथ के नस नाड़ियों में दर्द आ जाए, ऐसा नहीं करना है। और ये ढीला भी नहीं छोड़ देना कि आप ऐसे हो गए, वो भी नहीं करना है। बैठने का तरीका आपका सीधा होना चाहिए। नहीं बैठ पा रहे ऐसे, पद्मासन नहीं है तो सुखासन में बैठ जाइए, सुखासन भी नहीं तो कुर्सी पे बैठ जाइए, सहारा लेके बैठ जाइए। आपको जैसे बैठते बने, पर प्रयास ये करिए कि आपकी पीठ पूरी सीधी रहे। लेटे हैं तो कोई भी उसमें भी समस्या नहीं है, तो भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। तो आपको ये मुद्रा लगानी है। हाँ, पीठ जितनी सीधी रहेगी, जितनी आपकी सांस अच्छे से चलेगी, क्योंकि आपको सांसों पे ध्यान के साथ मुद्रा करनी है, तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो आपने मुद्रा लगा ली है। अब मुद्रा आपको लगा के ऐसे भी आप बैठ सकते हो, और मुद्रा लगा के आप ऐसे भी बैठ सकते हो। आपको जैसे सही जमे वैसे बैठ जाइए। और हाँ, कहा ना लेटे हैं तो आप लेट के भी करेंगे। और उसके बाद सांसों पे ध्यान करना है आपको। मुद्रा लगाते समय सांसों पे ध्यान करना है, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले। और यदि आपको लगता है कि अभी तो आपको वीडियो सुनना ना, तो वीडियो सुनते जाइए, थोड़ा सांसों पे ध्यान करते जाइए, क्योंकि सांसों पे ध्यान करने से एकाग्रता भी बनती है और साथ में मुद्रा भी है, तो आपको दुगना लाभ मिल जाता है। और कई बार तो जब दुगना होता है तो कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम इसके लाभ की तरफ बढ़ते हैं। इसके लाभ क्या क्या है मित्रों? सबसे बड़ा जो लाभ हमने इसका पाया है, ये सांस के यानी कि कफ के रोगों पर बहुत बड़ा लाभ पाया है। यदि किसी को लगातार छींकियां आने की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहता है, नाक बहता रहता है, कफ बहुत ज्यादा होता है, साइनस है, माइग्रेन है, यानी कि कफ से होने वाली छाती जाम है, फेफड़े जाम हो गए, फेफड़े काम नहीं करें, फेफड़े एकदम जाम पड़े, तो ऐसी किसी भी रोग में जहां आपके कफ के जाम होने की समस्या होती है, हर रोग में ये मुद्रा आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। आप इस मुद्रा को करिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। मैं करके बैठी हूँ, आप भी करके बैठे हैं। तो यदि आपने अभी मेरे साथ मुद्रा लगा ली थी, आप अभी देख लीजिए, जिनकी नाक बंद थी उनको आपकी नाक खुल रही है। आप देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट के आसपास का समय बीता, पर 2 मिनट के समय में भी आपकी नाक खुलना शुरू हो गई है, आपकी नाक से सांस चलने लगी है। बस आपने मुद्रा ठीक से लगाई हुई है। हाँ, एक बात और बता दूं, अभी बता दूं, आगे आप प्रॉब्लम नाम में ना फंसे। यदि आपने मुद्रा जोर से लगाई है तो आपके हाथों में दर्द आ जाएगा और आपको बहुत जल्दी पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी। तो ऐसी गलती ना करें। मुद्रा आपको पकड़ के रखनी है, टाइट नहीं करना है। तो यदि आपको पसीना आ रहा है या बहुत ज्यादा घबराहट जैसा महसूस हो रहा है, तो इस मुद्रा को आप तुरंत छोड़ देना। आगे आपको मुद्रा नहीं करनी है। इसमें सावधानियां हम आपको बता देंगे, उसके साथ यदि कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए मुद्रा नहीं है। तो आप अभी पहले पूरा सुन लीजिए। तो कफ के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूसरा लाभ हम आपको बता दें कि मोटापा और हमारे शरीर में गांठों पर भी बहुत अच्छा काम करती है। मित्रों, मोटापा और जो गांठें बन जाती है ना, कई बार क्या होता है ना कि हमारे शरीर में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में मांस, चर्बी, जो चीजें हैं वो जाम हो जाती है, कचरा जाम हो जाता है, जो निकल नहीं पाता है। तो कई बार मोटापा है, कभी कभी गांठों के रूप में भी हमारे सामने आता है। तो ये शरीर के अंदर की गांठें भी हो सकती है, ऊपर दिखने वाली भी गांठें हो सकती है। कोई भी लिपोमा, किसी भी टाइप का लिपोमा, अंदर की गांठें कुछ भी हो,
उसको भी निकालने में ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। मोटापे को भी ठीक करेगी और साथ ही आपका ये क्या गांठों में भी काम करती है। तो आप इस मुद्रा का उपयोग करिए ताकि आपको इस समस्या से समाधान मिले। तीसरा इसका लाभ है मित्रों, जैसा कि हमने कहा, आपको हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाती है, जिससे हमारी पाचन प्रणाली यानी कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत होता है। और जब पाचन तंत्र सही होता है तो इससे हमारे जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगने लग जाती है। बोलेंगे भूख लगने से कैसे हमारा मोटापा कम होगा? मित्रों, खा पी के लोग कम मोटे हैं और हाँ, उल्टा सीधा और कुछ भी खा के लोग ज्यादा मोटे हैं। तो आप जब इस मुद्रा को करेंगे तो आपका पाचन प्रणाली ठीक से काम करेगा, तो इससे आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा और इससे आपके शरीर में जो कमजोरियां आ गई वो कमजोरियां भी ठीक हो जाती हैं और आपको पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि भूख खुल जाएगी तो ये लाभ देगा। उसके साथ मित्रों, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो धातु रोगी होते हैं, जिनको स्तंभन के लिए उनका टाइमिंग कम होता है, बहुत जल्दी वीर्य स्खलित हो जाता है और साथ ही वो लंबा संभोग नहीं कर पाते और उसके अलावा उनको कुछ चिड़चिड़ापन, क्योंकि जब ये समस्या होती है, हस्तमैथुन वगैरह ज्यादा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, शरीर ठंडा जैसा पड़ने लग जाता है, शरीर में उत्साहहीनता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये मुद्रा करते हैं तो ये आपको डिप्रेशन से भी बचाती है और साथ ही आपकी शक्तियों का विकास करती है और आपको हस्तमैथुन से भी बचाएगी। यदि आप आके निर्देशों का पालन करेंगे तो मित्रों ये पूरा लाभ देगी। तो आशा है आप इस मुद्रा को और अच्छे से कर पाएंगे। अब मित्रों, इसका अगला लाभ जो हमने पाया है, हमने पांचवा लाभ इसका पाया है, जो जिनको लो ब्लड प्रेशर की, जिनको कई बार लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक से कर देता है। तो आपका जो रक्त संचार यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया था उसको हाई करने में, आपको नॉर्मल लाने में ये पूरी सहायता करता है। आप सावधानी के रूप में, यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आपको नुकसान कर सकती है, ये आपको सावधानी में आगे भी मैं बताऊंगी। अच्छा, उसके अलावा मित्रों, जिनको ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो हमारे शरीर में गांठें हो जाती हैं, कहीं भी दर्द होता है, तो वो गांठें जो इनको हो जाती हैं उसके लिए ये जो मुद्रा करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लग जाता है। तो हमारे शरीर में रक्त संचार ठीक से होने से हमारे जो बाल असमय सफेद हो जाते हैं, हमारे आंखों में चश्मा आ जाता है, उसके अलावा कहीं भी जो शरीर में समस्याएं होती हैं वो उनमें समाधान देने में भी पूरी सहायता करता है। अब मित्रों, किसी किसी को अगला जो हमने लाभ पाया, सूजन होती है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा सूजन है। अब शरीर के ऊपर के अंगों में भी सूजन हो जाती है, किसी को शरीर के अंदर के अंगों में सूजन हो जाती है, जैसे लीवर में सूजन आ जाती है, तिल्ली में की प्लीहा में सूजन आ जाती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, अंडकोश में सूजन आ जाती है। तो ये कहीं भी जो सूजन आ जाती है और दर्द जो होता है ना मित्रों, आप उस स्थान पे यानी कि जहां आपको दर्द हो रहा है, सूजन है, उस स्थान को ध्यान में रखें, यानी कि उस स्थान पर अपनी आपको सांसों को लगाकर वहां पे यदि आप इस मुद्रा को करते हैं तो ये मुद्रा आपके उस अंग के दर्द में, अभी तक यदि आप कर रहे थे सांसों पे ध्यान के साथ, आप खुद देख लीजिए आपके उस दर्द में आपको आराम मिलने लग गया। नहीं तो अभी कर लीजिए, वीडियो पूरा होने तक आपको आराम मिलने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके सूजन में, दर्द में भी बहुत अच्छा आराम देता है और ये बहुत फायदेमंद मुद्रा है मित्रों। उसके बाद मित्रों, जिनको रक्त संचार ठीक से हो जाएगा, दर्द में समाधान मिलने लग जाएगा, सांसें ठीक से चलने लग जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो हमारी जीवनी शक्ति का बहुत अच्छा से संचार होता है, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता जो बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए दवा मुक्त के साथ हम जीवन जी सके, ऐसा हमें बना देता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। अब मित्रों, जिनको ये समस्या है, कोई भी समस्या, जिनको हमने समस्या गिना दी है, और यदि आपको अभी तक कोई समस्या नहीं आ रही है कि आपको चक्कर जैसा नहीं लग रहा, आपको घबराहट नहीं हो रही है, आपको बेचैनी नहीं हो रही है, और ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ ये समस्याएं हैं, आपको दर्द हो रहा है या कफ की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आप रात को सोते हैं तो क्योंकि शरीर में ठंडक बढ़ जाती है तब ये सारी समस्याएं आती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेटते समय एक बात ध्यान रखनी है कि आप लेट जाइए, करवट से लेटिए, करवट यानी कि आपको लेफ्ट साइड नीचे रखनी है, राइट साइड ऊपर रखनी है, ताकि आपके पाचन तंत्र सही हो, आपके शरीर में ये क्या कहते हैं, ऊर्जा का विकास हो। तो क्या करना है, आपको ये मुद्रा लगा के ऐसे तकिए पे हाथ भी रख लीजिए, ऐसे आप इस मुद्रा को लगा के ऐसे सो जाइए। आप बोलेंगे मैं करवट से ही सोना है, नहीं, आपको हमेशा करवट से नहीं सोना, आप सोते समय करवट बदलने की कोई समस्या नहीं है। तो यदि आप ऐसे मुद्रा लगा के सो जाते हैं, सांसों पे ध्यान करते करते सो जाते हैं, आप देखेंगे कि आपको इस मुद्रा के अद्भुत लाभ मिलने वाले, क्योंकि लगाने के बाद मुद्रा आप सो जाएंगे तो वहाँ ढीले भी पड़ जाएंगे, पर आपके माइंड को पता है कि मैंने मुद्रा लगा रखी है, इसलिए माइंड जो है ना उस मुद्रा के साथ पूरी रात आपका काम करेगा। तो ये आपके शरीर में आपकी शक्तियों का विकास करने में, आपके सभी रोगों से निजात पाने में, छुटकारा दिलाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। इसलिए आप सोते समय भी इस मुद्रा को ऐसी स्थिति में लगा के सो सकते हैं।
कोई समस्या नहीं है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। तो अब आपका प्रश्न जो कई बार आता है ना, कितनी देर करना है? मित्रों मिनिमम आप 15-20 मिनट में इसका लाभ बहुत अच्छा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको सब तकलीफ ज्यादा है, जो हमने बता दी सारी तकलीफें आपको ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे लगा के सो जाएंगे, तो 4-5-6 घंटे भी मुद्रा करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसका लाभ ही आपको मिलने वाला है। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सावधानियां क्या रखें, क्योंकि सावधानियों के बिना आप जब कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको कभी कभी नुकसान कर जाते हैं। तो मित्रों हमने जो इतने सारे रोग आपको गिनाए हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में इन विषयों पर और विस्तार से वीडियो दी है, ताकि आप अपनी रोग की समस्या जो है, आपकी जो रोग है उसकी जड़ तक पहुंच सके और वहां से आप उसको समझ के उसका समाधान करने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार आप लोग जो दवाइयां खाते हो ना, उससे भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये मुद्रा ज्यादा करोगे तो हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा सा गर्मी बड़ी होने के कारण से अनइजीनेस हो जाए, क्योंकि अभी भी आपको जो अनइजीनेस हो रही है उसके पीछे वही कारण हो सकता है। उसके अलावा मित्रों हमने आगे बताई दी, आपको सारे वीडियो नहीं देखते हैं तो 2 प्लेलिस्ट आपको विशेष देखनी ही होंगी, जिसमें हमने बताया डोंट एंड डू, यानी कि आपको जो करना है वो भी बताया, जो नहीं करना वो भी बताया। कभी मत करना, रोगों के कारण में हमने कभी नहीं करने वाली चीजें बताई है। तो यदि आप वो गलतियां करें तो उनको सुधार लीजिए। और दूसरी बात हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। यदि आप उसका पूरा पालन कर लेते हैं ना मित्रों, तो आपको बाकी और विशेष निर्देशों का पालन किए बिना मात्र इस मुद्रा से भी आप अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, यानी आप अपने रोगों का समाधान कर सकते हैं। पर हाँ, आप अपनी गलतियों को सुधारे बिना समाधान करने की कोशिश करेंगे तो आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा और समाधान मिलेगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते। इसलिए आपको कम से कम 2 प्लेलिस्ट के वीडियोस तो आपको देखने ही होंगे, जिसका आप पालन करेंगे तो आपको इस सावधानी रखनी है। उसके बाद आपको बता दो, यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, भोजन सही करते हैं और पानी सही मात्रा में पीते, तो आपका पेट अपने आप साफ होने लग जाता है और ऐसे में आपकी जो अंदर की शक्तियां वो अपने आप विकसित होने लग जाती हैं। तो ये मुद्रा आपको उसमें सहायता दे देती है। अब आपको बता दूं इसमें और सावधानियां क्या रखनी है, यानी कि जैसा कि शुरुआत में बता दिया था, हाई ब्लड प्रेशर हो, जहां ब्लड प्रेशर की बात की थी, हाई ब्लड प्रेशर है और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इस मुद्रा को इमीडिएट रोक दें। यदि आपको चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी जैसा लग रहा है, तो आप इस मुद्रा को तुरंत ना करें, उतनी सीमा में ही करें और जहां तक आपको समस्या ना आए। क्योंकि यदि आप बहुत टाइट पकड़ लेते हैं तो समस्या होगी, अन्यथा ये समस्या नहीं देगी। तो आशा है आपको इसकी सावधानी भी समझ में आई होगी, कितनी देर करना वो भी समझ में आया होगा और मुद्रा आप लेट के भी कैसे लगा सकते हैं वो भी बता दिया। पर लेट के ही आप मुद्रा लगाएंगे ऐसा मत करिए, बैठ के लगाएंगे तो ज्यादा काम करेगा। लेट के उसके बाद जब शरीर में ताकत नहीं है, ज्यादा देर लगानी है, तो बैठे बैठे अपने आप पहले मुद्रा लगा ली, उसके बाद लेट गए तो आपको आराम से मुद्रा करते बनेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। मित्रों आशा है सावधानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे डिस्क्रिप्शन पूरा एक बार चेक कर लीजिए, हमने उसके आगे फालतू विचार मुक्ति और घरेलू उपचार भी हमने बताया, भोजन कैसे बनाए, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को भोजन बनाना भी नहीं आता, हेल्दी भोजन आप कैसे बनाए उस पर भी हमने वीडियोस दिए। तो आप सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ समाधान मिलेगा। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। उसके अलावा हमने अंत में हमारा नंबर दिया। मित्रों हमने हर रोग का समाधान कैसे करना ऊपर आपको बता दिया, यदि आपको समाधान चाहिए तो वहां से मिल सकता है। और अंत में यदि आपको कंसल्टेंसी के लिए आपको लगता है हमें समाधान जल्दी चाहिए तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपको फीस नहीं देनी है तो आप बिना फीस के, बिना खर्च किए भी आप अपने रोगों का समाधान कर सकते हैं। और कमेंट करिए, हम आपको प्रश्न को उत्तर भी देते हैं तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।